सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के ने कोविड-19 फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट सेंटर में मरीज की देखभाल के लिए रोबोट नर्स आशा को तैनात किया है? तो इसका आंसर है केरला। तो केरला आप जितने भी होगा कोविड-19 के पेशेंट हो गए, उनको सर्व करने के लिए एक नर्स बनाया, एक रोबोट नर्स बनाया जिसका नाम है आशा। और अभी दिल्ली भी हाल में ही प्लाज्मा बैंक बनाने वाला पहला देश का ऐसा स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया जिसमें विटामिन सी समृद्ध रस और फलों के वितरण पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लाभार्थी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एचएफसी हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की सहायता के लिए विशेष परियोजना वाहन स्थापित करेगा ताकि उनकी लिक्विडिटी में सुधार आ सके? तो इसका आंसर है एसबीआई कैप यानी कि एसबीआई कैपिटल। तो केंद्र सरकार ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी के लिए तरलता की स्थिति में सुधार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना शुरू की है। इस योजना को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एसबीआई कैप द्वारा स्थापित एसएलएस ट्रस्ट के रूप में एक विशेष परियोजना वाहन के माध्यम से शुरू किया गया है। तो अभी एचडीएफसी भी न्यूज में है क्योंकि इसने भी हाल में एक ई किसान ऐप को लॉन्च किया है जो कि हेल्प करेगी किसानों के लिए। फिर आईसीआईसी ने भी स्विगी ने इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें वो डिजिटल वॉलेट करेगी अपने ग्राहकों के लिए, जो हेल्प करेगी उन्हें ऑर्डर जितने भी होगा ऑर्डर वहां से एक वॉलेट से पैसे कट जाएंगे उनके। इसके लिए आईसीआईसी ने स्विगी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक मनोहर के पद से हटाने के बाद आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो इसका आंसर है इमरान ख्वाजा। तो शशांक मनोहर अब वहां के चेयरमैन से हट चुके हैं और इमरान ख्वाजा संभालेंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके प्रेसिडेंट है मनु साहनी। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट निगार जोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी जेट सब्सक्रिप्शन सेवा की पेशकश करने के लिए किस देश ने अपनी तरह का पहला कौन सा स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है? तो इसका आंसर है प्रिंस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोयोटा को विस्थापित करने के बाद किस कंपनी को दुनिया की सबसे अच्छे मूल्यवान ऑटोमेकर कंपनी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है टेस्ला, जो कि एलन मस्क की कंपनी है और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में एनबीएफसी के कितने परसेंट खराब कर्ज यानी कि बैड लोन्स में बढ़ोतरी होगी? इसका आंसर है 5.7%। तो ये बैड लोन होता क्या है? वो लोन जो बैंक में लौट कर आते नहीं, जैसे कि आपने बैंक से लोन ले लिया और वो बैंक आपको लोन लौटा ही नहीं पा रहे हो, तो बैड लोन में काउंट होता है बैंक के लिए। जैसे कि हमारे एग्जांपल है सबसे बड़े नीरव मोदी और विजय माल्या, वो लोग पैसा लेकर चले गए, तो लोन तो ले चुके हैं लेकिन लौटा नहीं पा रहे हैं, तो वो लोन बैड लोन में काउंट होंगे। तो ये बढ़कर आने वाले टाइम में 5.7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसे इंडियन बैंक के सीएफओ के नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अरुण कुमार बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविगिन गोलियों फेविपिरावीर के विकास, निर्माण और बिक्री के लिए किस भारत प्रयोगशाला ने फूजी फिल्म्स कॉर्प और वैश्विक प्रतिक्रिया सहायता के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर रेड्डी। तो अभी आपको पता होगा कि फेविपिरावीर इसे डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया गया है अंडर द ब्रांड नेम फेविफ्लू। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट कोरोना को ठीक करती है। तो अभी ये एक पार्टनर करेगी जो कि लेबोरेटरी फ्यूजियोफिल्म कॉम, उसके साथ कॉपरेट करेगी दवाई बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इंदिरा मनी। तो इसके ऑप्शन है आभास झा। तो आभास झा को अपॉइंट किया गया है एक की पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड बैंक। फिर है लियो पुरी। तो लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। फिर है राजीव टोपनो। तो राजीव टोपनो को अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से किस मंत्रालय ने दवा खोज अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क में कैरेगिल निगम द्वारा 2020 महान इमिग्रेशन यानी कि ग्रेट इमिग्रेशन मानद के रूप में किन दो भारतीयों का नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी यानी सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। तो इन दोनों को दिया गया है 2020 ग्रेट इमिग्रेशन ऑनर्स। फिर है कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे को भी हाल में ही अपनी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए सम्मानित किया है। तो ये भी न्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में के हालिया संविधान संशोधन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन किस साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो ये अब 2036 तक वहां के प्रेसिडेंट बने रहेंगे आने वाले टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए IRDAI द्वारा 9 सदस्यीय पैनल सेटअप का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर है जी श्रीवासन। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती जितने भी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी है उसे ये रेगुलेट करती। जैसे कि RBI को जितने बैंक है वो रेगुलेट करती है, RBI जितने बैंक है उन्हें बैंकों का बैंक आ जाता है। तो इसी तरह जितने भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में उससे ये IRDAI रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसका चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े वैश्विक निवेश फर्म कार्ल 235 मिलियन डॉलर में भारतीय के एयरटेल डाटा सेंटर नक्षत्र में कितनी % हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर है 25%। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर बाद मिल जाएगी और हमारे चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 वहां आपको PDF तुरंत ही मिल जाएगी, तो वहां जाइए आप ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू।